आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 पर्यावरण और हम का अध्याय 19, जिसका शीर्षक है कोशिश करके देख लें। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। यह आंख मिचौली का खेल है। आप भी यह खेल अक्सर खेलते होंगे। कितना मजा आता है पट्टी बंधे साथी को छेड़ने में। वह इधर जाता है, उधर जाता है, पर पकड़ नहीं पाता। पर जब आपकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है तो पसीना छूट जाता है। जिनकी आंख पर पट्टी बंधी होती है उसे बाकी साथी आवाज देकर इधर उधर भगाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार पट्टी वाला साथी गिरते गिरते बचता है। इस तरह इस खेल में बहुत मजा आता है। आप सबने यही खेल कई बार खेला होगा। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 1। जब आपकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और आप साथियों को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो उत्तर है, जब मेरी आंखों पर पट्टी बंधी होती है तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। चारों ओर अंधेरा होता है और मुझे गिरने का भय सताता रहता है। प्रश्न संख्या 2। उस समय आप क्या सोचते हैं? तो उत्तर है, उस समय मैं बस यही सोचता हूं कि किसी साथी को छू लूं जिससे मेरी आंखों में बंधी पट्टी हट जाए। प्रश्न संख्या 3। आपको कैसे पता लगता है कि आपका साथी कहाँ है? तो उत्तर है, मुझे उनकी आवाज से पता चलता है कि मेरे साथी कहाँ हैं और कितनी दूरी पर हैं। प्रश्न संख्या 4। क्या आप आवाज से पता कर पाते हैं कि कौन सा दोस्त है, किस तरफ है तथा कितनी दूरी पर है? तो उत्तर है, हाँ, मैं अपने दोस्तों की आवाज से उन्हें पहचान लेता हूँ। साथ ही उनकी आवाज से यह भी पता चलता है कि वे किस तरफ हैं और कितनी दूरी पर हैं। प्रश्न संख्या 5। इस खेल में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? तो उत्तर है, इस खेल में आंखों पर पट्टी बांधे मेरे दोस्त को लड़खड़ाते हुए देखना मुझे सबसे अच्छा लगता है। प्रश्न संख्या 6। यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो आप क्या-क्या नहीं कर पाएंगे? तो आइए उत्तर जानते हैं। यदि मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो मैं देख नहीं पाऊंगा, पढ़ नहीं पाऊंगा, लिख नहीं पाऊंगा और खेल नहीं पाऊंगा। दुनिया भर में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, लेकिन वे छूकर व महसूस करके सभी कार्य कर लेते हैं। कोई उन्हें जबरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की जरूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। ऐसे व्यक्ति सभी तरह का कार्य कर लेते हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है और उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति पढ़ लिख कर आज कई तरह के कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 7। आपके आसपास इस तरह के व्यक्ति होंगे जिन्हें दिखाई नहीं देता है। वे अपना काम कैसे करते हैं? पता करके लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। वैसे व्यक्ति जिन्हें दिखाई नहीं देता है वे अपना काम छूकर, महसूस करके और आवाज के आधार पर करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देख नहीं सकते किंतु पढ़ सकते हैं। जो लोग देख नहीं पाते हैं वे चीजों की पहचान आवाज, गंध एवं छूकर करते हैं। उनकी ये सब क्षमताएं अभ्यास से बहुत पैनी हो जाती हैं। वे बहुत कुछ महसूस कर पाते हैं। उनके पढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार की लिपि है। इसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। ब्रेल लिपि से पढ़ने एवं लिखने के लिए अक्षरों को उभारकर बिंदु के रूप में लिखा जाता है। ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुई ब्रेल भी आंखों से देख नहीं पाते थे। चोट लगने से बचपन में उनकी आंखें खराब हो गई थीं। शैलेंद्र की पहियों वाली कुर्सी। शैलेंद्र स्कूल से आने के बाद खिड़की के पास बैठकर ड्राइंग बनाता रहता है। उसकी माँ कहती वह सबसे अच्छी ड्राइंग बनाता है। एक दिन उसके पिताजी उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए। शैलेंद्र ने जल्दी ही अपनी कुर्सी को आगे पीछे घुमाना सीख लिया। अब वह अपने घर में कहीं भी आ जा सकता है। एक दिन उसके पिताजी उसे घर के पास एक बगीचे में ले गए, जहां कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे थे। शैलेंद्र उन बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। इतने में उसके पास बॉल आई। उसने बॉल को पकड़ लिया, वो उठाकर फेंक दी। वह बैठा बैठा बच्चों को खेलते देख रहा था।
तभी एक बच्चा उसके पास आया और बोला, तुम भी खेलोगे? शैलेंद्र ने खुशी में सिर हिलाया। बच्चों ने बातचीत की और उसे भी खेल में शामिल कर लिया। प्रश्न संख्या 8। उन बच्चों ने शैलेंद्र को कैसे खेल खिलाया होगा? तो उत्तर है, उन बच्चों ने शैलेंद्र के पास गेंद फेंका होगा और शैलेंद्र ने भी गेंद को वापस फेंका होगा। इस प्रकार बच्चे आपस में खेल रहे होंगे। प्रश्न संख्या 9। आप शैलेंद्र को अपने साथ और क्या क्या खेल खिला सकते हैं? तो उत्तर है, मैं शैलेंद्र को अपने साथ लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम, शतरंज, पहेली इत्यादि खेल खिला सकता हूँ। प्रश्न संख्या 10। कैसे खेल खिलाएंगे? तो उत्तर है, शैलेंद्र इन खेलों को आसानी से खेल पाएगा क्योंकि ये सभी खेल घर के अंदर खेले जा सकते हैं। इसमें भागने या दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 11। शैलेंद्र अपने घर में क्या क्या करता होगा? तो उत्तर है, शैलेंद्र अपने घर में वे सभी काम करता होगा जो हम अपने घर में करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, ड्राइंग बनाना, खाना, खेलना इत्यादि। संकेतों की भाषा। आपस में बात करने के लिए हम अक्सर शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बिना बोले ही किसी को इशारे से बुला लेते हैं। ये इशारे अलग अलग तरह के भी होते हैं और एक जैसे भी। आपको यह शायद पता नहीं होगा कि संकेतों की एक संपूर्ण भाषा है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो संकेतों की भाषा का उपयोग करते हैं। कुछ लोग जो बोल नहीं सकते, वे संकेतों की भाषा का उपयोग करके सभी तरह की बातचीत कर सकते हैं। इसमें हाथों व उंगलियों का भरपूर उपयोग होता है। संकेतों व इशारों पर आधारित समाचारों का प्रसारण टेलीविजन पर भी किया जाता है। इस तरह की भाषा का उपयोग करते हुए लोग दुनिया भर की जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 12। यदि बिना बोले ही नीचे दिए गए कार्यों को करना हो तो आप उन्हें कैसे करेंगे? तो आइए देखें। 1। मेहमान का अभिवादन, अपने कंधे को थोड़ा झुकाकर और हाथों को जोड़कर। 2। दोस्तों को अपने पास बुलाना, अपने सर को ऊपर नीचे करके या उंगलियों के इशारे से। 3। पानी का गिलास मांगना, अपने हाथों को मुंह की ओर ले जाते हुए पानी पिलाने का इशारा करना। 4। खेलने के लिए साथियों को बुलाना, हाथों के इशारे से बल्ले को घुमाने का संकेत देना। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।